दोस्तों, भागवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है उसमें जीवन की हर मुश्किल का हल है। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेशों को या यूं कहिए कि भागवत गीता से जो सीख मिलती है इनको समझेगा, अपने जीवन में अवतरित करेगा तो जिंदगी में बहुत सी समस्याओं से बच सकता है और अगर कोई मुश्किल आ भी जाती है तो उसका हल भी निकाल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला उसके लिए दुखी होना छोड़ दो। जिसके लिए आप जितना रुकोगे वो आपसे उतनी ही दूर होती चली जाएगी। जो चीज़ सच में आपकी है कहीं न कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हुआ उसके लिए पछताना छोड़ दो। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले जाते हैं और वह मन में भी कुढ़ता रहता है। वह दर्द और तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति जो उसके पास होता है उसे भी नष्ट कर देता है। गीता के अनुसार चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मुश्किल में साथ देने वाले सभी नहीं होते। जब आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि ऐसे समय पर सभी लोग भाग जाते हैं। कुछ लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब तक आप उन्हें कुछ दे सकते हैं या उन्हें आपसे कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है कि आप उन्हें कुछ दे नहीं सकते या आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो दूर से ही भाग जाते हैं। गीता के अनुसार जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था ये सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तब एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। गीता की अगली सीख है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ करने से या बहुत मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती है। सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। गीता में कहा गया है कि कभी किसी चीज की अति मत करना, किसी भी चीज की हद नहीं पार करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब है। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा और हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा सोना जागना भी नुकसान करेगा। इसलिए सब काम सीमा में रहकर ही करने चाहिए। गीता में बताया गया है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो कभी आपको महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाएगी। भगवत गीता के अनुसार किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उनकी बातों में आ जाते थे। यह बात और थी कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे।
पर जिसे वे अपना भाई समझ रहे थे, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। गीता में कहा गया है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ, युद्ध में कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि महापात्र में भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य भी मेरे पक्ष में है, कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो। लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हों, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। गीता में बताया गया है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ उन्होंने भरी सभा में अपमान किया और नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए। लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो जंगलों में भटकते रहे, भयानक जानवरों के बीच रहे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में जीत उन्हीं की हुई। गीता के अनुसार बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको तकलीफ देगा ही। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। दुर्योधन जंगलों में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसको छोड़कर भाग गया, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि समय की कद्र करना सीखो। जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कदर जरूर करना। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। राधे राधे।